सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे फोन और लैपटॉप का यूज करके ही तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाता है। ना किसी और सिटी में जाने की नीड है, ना कोई हॉस्टल लेने की नीड है, ना ज्यादा पैसे खर्च करने की नीड है। और ये दुनिया है ऑनलाइन डिग्रीज की दुनिया, जहां पे आप अपनी ईज एंड कन्वीनियंस से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री ले सकते हैं। भैया क्या ये ऑनलाइन डिग्री फेक होता होगा? क्या ये अनरिकॉग्नाइज होता होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया या अप्रूव किया है ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए, उसकी ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू इक्वल है किसी भी रेगुलर डिग्री से, और उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। और आज हम एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जिसे यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज ऑनलाइन जैन यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में जैन यूनिवर्सिटी का पूरा रिव्यू करेंगे, फीस, प्लेसमेंट, रिव्यू, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सब पे बात करेंगे। और आपको मैं एक होलिस्टिक व्यू दूंगा पूरा जैन यूनिवर्सिटी के बारे में, ताकि अगर आपको वहां एडमिशन लेना हो तो आपको फुल क्लैरिटी रहे। Joining Jain Online was the best decision I made. As a working professional, I was able to balance my studies as well as my work. So I would suggest or recommend all the working professionals to join Jain Online. एडमिशन से एक बात याद आई कि आप कभी भी अपने करियर रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप एक मेंटर से सजेशन ले लो, बिकॉज आप उस डिग्री में अपने 3-2 साल इन्वेस्ट करने वाले हो। इसी की वजह से हम फ्री काउंसलिंग एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। नीचे जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा आप उस पर कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं एक एक्सपर्ट काउंसलर के साथ बैठ के, जिसने हजारों एडमिशन करा रखे हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक दे रखा है वहां पे क्लिक करके भी आप व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज यश फ्रॉम आईआईटी इंदौर। इस चैनल पे हमारा एम रहता है कि हम ऑनलाइन डिग्री की अवेयरनेस बढ़ाएं, आपको सही गाइडेंस दे, और आपको हर कॉलेज जो ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करता है, ओनली वो कॉलेज जो लेजिट है, जिसको यूजीसी ने अप्रूव या रिकॉग्नाइज किया है, उसकी आपको पूरी डिटेल्स दे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जैन यूनिवर्सिटी का ओवरऑल कॉलेज रिव्यू क्या है। जैन यूनिवर्सिटी एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिसकी शुरुआत 1990 में डॉक्टर चेनराज रॉयचंद ने की थी। ये एक बहुत वेल नोन एजुकेशनलिस्ट, एंटरप्रेन्योर और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। आज भी वो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के जो उनका कमिटमेंट है उसके ऊपर खड़े उतर रहे हैं और दिन प्रतिदिन क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। इनका जो ऑनलाइन विंग था वो 2020 में स्टार्ट हुआ था। एंड ऑनलाइन विंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए। 30 साल से ज्यादा हो गए इस यूनिवर्सिटी को, और ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड है एंड वहां पे काफी रिनाउंड एंड काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। अब कुछ रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशंस की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज रैंकिंग्स जो गवर्नमेंट बॉडीज देती है उससे एक ट्रस्ट बैठता है यूनिवर्सिटी में और एक आइडिया भी रखता है कि यूनिवर्सिटी कितने पानी में है। रिकॉग्निशंस की बात करें तो यूजीसी डीईबी रिकॉग्नाइज है। डीईबी होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो ये ध्यान रखता है कि डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन की सारी चीजों को फॉलो कर रही है एक यूनिवर्सिटी या नहीं, और इसने उसको रिकॉग्नाइज किया है जैन यूनिवर्सिटी को। AICTE अप्रूव भी है, जो टेक्निकल चीजों का ध्यान रखते हैं। नैक में इसको A++ ग्रेडिंग है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट होती है। NIRF रैंकिंग की बात करें वो भी काफी अच्छी है, 65 इसकी रैंक है, मतलब टॉप 70 यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री में ये आती है। QS वर्ल्ड रैंकिंग जो होती है, जो वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है, उसमें भी इंडिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इसका नाम है। तो ये ऑथराइज पार्टनर है SII, दैट इज स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की। इसके साथ साथ एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एशिया एंड पैसिफिक एंड एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का भी पार्ट है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल गया, हिस्ट्री पता चल गई, कितना एक्सपीरियंस है वो भी पता चल गया, एंड साथ ही साथ रिकॉग्निशन भी पता चल गया, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ। अब बता दो जल्दी से क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ, यूजी लेवल एंड पीजी लेवल दोनों के प्रोग्राम्स होते हैं। यूजी लेवल पे मेजर प्रोग्राम जैसे BBA, BCom आप देख सकते हो। पीजी लेवल पे MBA, ऑनलाइन MBA इनका सबसे ज्यादा फेमस। उसके अलावा ये MCA, MCom, MA भी कराते हैं। अब चाहे यूजी डिग्री हो गई चाहे पीजी डिग्री हो गई, ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो उसकी जानकारी तुम्हें बहुत जरूरी है। मैं तो अभी उसकी डिटेल तुम्हें बता ही रहा हूँ, बट अगर तुम्हें इन डेप्थ एक रिव्यू चाहिए, एक ट्यूटोरियल चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज कैसे LMS पढ़ाते हैं, कैसे आपको पूरे स्ट्रक्चर में चीजें बताई जाती हैं, तो ये जो नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, तुम इस पर कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। इसके साथ साथ व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वहां पे कनेक्ट करके भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है। और इस चीज को लाइटली मत लेना, हर चीज की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये सवाल तुम्हारे करियर का है। अब मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। 100% इनका ऑनलाइन प्रोग्राम होता है विद वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी। ये यूज करते हैं LMS, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस LMS में ही आपकी लाइव क्लासेस होती है, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स
सब कुछ LMS में होता है। मतलब LMS बेसिकली तुम्हारे डिजिटल क्लासरूम हो गए, वहां पे सारी क्लासेस भी होंगी, तुम्हारे असाइनमेंट भी सबमिट होंगे। बहुत बार प्रोग्राम्स लाइक MBA में फोकस करते हैं केस स्टडीज में, वो भी वहीं पे होते हैं। इवन ग्रुप डिस्कशंस भी LMS पे ही होते हैं। लेकिन साथ साथ कैंपस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई फेस्ट हो रहा है, तो इसमें ये कैंपस में इन्वाइट भी करते हैं। मतलब अगर आप एक ऑनलाइन डिग्री के स्टूडेंट भी हो जैन यूनिवर्सिटी से, तब भी आप कैंपस जाके विजिट कर सकते हो और कैंपस में हो रहे इवेंट्स में शामिल हो सकते हो। अब प्रोग्राम डिटेल्स, क्लास कैसे कंडक्ट हो जाती है, ये सब तो हो गया। बहुत बड़ी दो चीजें बचती हैं। पहली बात कि कितना खर्चा आएगा, कितनी फीस लगेगी, और दूसरा प्लेसमेंट्स की कोई उम्मीद है या नहीं। पहले फीस की बात कर लेते हैं। यूजी प्रोग्राम्स की फीस 1.27 लाख से 3.97 लाख जाती है एंड पीजी प्रोग्राम की फीस 1.6 लाख से 3 लाख के आसपास जाती है। इंडिविजुअल ब्रेकडाउन में तुम्हें बता देता हूँ। MBA, HR, मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, सिस्टम ऑपरेशन की फीस 1,60,000 होती है। वहीं MBA, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड HR, IT, हेल्थ केयर एंड स्क्रीन पर जितने सारे स्पेशलाइजेशन दिख रहे हैं, इन सब की फीस 1,80,000 होती है। MBA, डिजिटल फाइनेंस एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की फीस 2,20,000 होती है। MBA, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की फीस 2 लाख है। MBA, इंटरनेशनल फाइनेंस की फीस 2,60,000 है। अब MCA की बात कर लेते हैं कि MCA की फीस कितनी होती है। MCA, कंप्यूटर साइंस एंड IT, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सब की फीस 1,50,000 है। एंड MCA, फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, AI, इन सब की फीस 2 लाख है। अब MCOM की बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फीस 1,05,000 है और MCOM इंटरनेशनल फाइनेंस की फीस 2,20,000 है। बाकी प्रोग्राम की फीस भी तुम्हें बता देता हूँ। MA इंग्लिश, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स की फीस 90,000 है। BBA की फीस 1,65,000 है। BBA, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस की फीस 2,40,000 है। BCom, अकाउंटिंग फाइनेंस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फीस 1,27,500 है। BCom, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की फीस 3,60,000। इन फीस पे कुछ कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, वो आप हमारे मेंटर से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है या फिर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन MBA की एलिजिबिलिटी सिंपल है, 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई, और साथ ही साथ 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन है। एंड अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MCA, MCOM, MA की भी एलिजिबिलिटी सिंपल है, 3 साल का ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। बाकी UG प्रोग्राम, BBA, BCom की भी एलिजिबिलिटी सिमिलर ग्राउंड्स पे ही है कि आपका +2 हो रखा होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से। फटाफट एडमिशन प्रोसेस भी बता देता हूँ, लेकिन तुम इंटरेस्टेड हो तो बेटर है कि तुम मेंटर से कनेक्ट करके पूरा डिटेल में समझ लो। शॉर्ट बताऊँ तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है, आपको फीस भरनी है एप्लीकेशन की, उसके बाद पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कोर्स की फीस अपलोड करनी है। कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। अब भैया एग्जाम्स कैसे होते हैं हमारे, क्या हम चीटिंग कर सकते हैं? देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर UGC रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन डिग्री है, दैट मीन्स कि ये सब चीजों का ध्यान रखा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि तुम टाइम पास करके या फिर चीटिंग करके एग्जामिनेशन पास कर लो। UGC के नॉर्म्स बोलते हैं 30-70 असेसमेंट्स, दैट इज 30% आपके क्लास के असेसमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं और 70% आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स जुड़ते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम ऑनलाइन होता है, लेकिन वेब कैम प्रॉक्टरिंग होती है। इसको मैंने एक शॉर्ट में भी समझा रखा है, बट अगर तुम्हें मैं बताऊं तो ये ऐसा है कि आपको आपके कैमरा ऑन करके किसी डिजिटल डिवाइस पे आपके एग्जाम देने होते हैं। दूसरे साइड से एक पर्सन आपको प्रॉक्टर कर रहा होता है, हर चीज का ध्यान रख रहा होता है कि आप सही से एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर उसे कुछ फिशी लगेगा तो आपको वो D-बार भी कर सकता है या फिर आपसे रीजन मांग सकता है फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 5 से 6 CGPA होता है, मतलब इतना आपको पर सेमेस्टर लाना पड़ेगा अगले सेमेस्टर जाने के लिए। प्लेसमेंट के रिव्यू पे आने से पहले एक लास्ट चीज बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास वन टाइम फीस पेमेंट करने के पैसे नहीं है तो ये आपको EMI ऑप्शंस भी देते हैं, नो कॉस्ट EMI जिसको ये बोलते हैं, जिसका टेन्योर आप 16 मंथ्स 24 मंथ्स रख सकते हो। इसके साथ साथ जेंडर फोकस्ड, आर्म फोर्सेस, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। मेंटर से कनेक्ट कर लेना, नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, वो आपको एग्जैक्ट स्कॉलरशिप का अमाउंट बता सकते हैं। अब फाइनली मुद्दे पे भी आ जाते हैं, दैट इज प्लेसमेंट से जॉब कितने की लग सकती है। देखो प्लेसमेंट असिस्टेंस जिसकी ये बात करते हैं वो 100% रहता है। 1000+ रिक्रूटर्स इनके आते हैं। कुछ पॉपुलर रिक्रूटर्स के नाम भी तुम्हें बताता हूँ, वो है गूगल, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, EY, KPMG, ICICI बैंक, HDFC, PwC, हिटाची, हनीवेल, किलॉग्स, ये सारी रिनाउंड कंपनीज हैं। काफी सारी मैनेजमेंट कंपनीज भी आती हैं बिकॉज इनका ऑनलाइन MBA काफी ज्यादा फेमस है। आप अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो वो 42 LPA गया था। 15,000+ स्टूडेंट्स अब तक प्लेस करा चुके हैं एंड इसके साथ साथ ये रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू ट्रेनिंग सबके असिस्टेंस देते हैं। तो गाइस ये ओवरऑल रिव्यू था जैन यूनिवर्सिटी का। आई होप आपको सब कुछ आइडिया लग गया होगा।
मेरा रिकमेंडेशन ये है कि नंबर्स अच्छे हैं, रिकॉग्नाइजेशंस अच्छे हैं, इंटरनेशनल कनेक्शंस भी हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हैं। फीस की बात करें, इट्स ऑन द एवरेज ग्राउंड्स, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। आप अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग फीस चूज़ कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में और ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे कि NIU वो काफ़ी सस्ते में कराता है, एंड देन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, उसका भी फीस काफ़ी कम रहता है। बट ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे गोल्स पे। तो बेटर ये है कि आप किसी एक इन्फॉर्म्ड पर्सन के साथ बैठ के सारी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर लें, चाहे वो UG लेवल पे हो या PG लेवल पे हो। एंड उसके लिए हम अवेलेबल है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, सिंपल एक कॉल लगाना है या फिर आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में भी लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी का रिव्यू तुम चाहते हो, वो हम लेके आएंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड और अपने करियर को सीरियस लो।